विश्व में जितने महापुरुष हुए हैं वे सब के सब साहसी थे। विश्व के काम बड़े अथवा छोटे साहस के बिना नहीं होते। अपने साहस के कारण ही महापुरुष हमारे हृदयों में बस जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या साहसी के लिए साहस प्रकट करना ही अभीष्ट है? कतई नहीं। क्रोधांध होकर स्वार्थवश साहस करने को किसी प्रकार प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार का साहस चोर और डाकू भी कभी कभी कर गुजरते हैं। राजा महाराजा भी अपनी कुत्सित अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए कभी कभी इससे भी बढ़कर साहसिक कार्य कर डालते हैं। ऐसा साहस निम्न श्रेणी का साहस है। इस साहस को किसी भी दृष्टिकोण से सत्साहस नहीं कहा जा सकता। मध्यम श्रेणी का साहस प्रायः शूरवीरों में पाया जाता है। वहाँ उनके उच्च विचार और निर्भीकता को भली भांति प्रकट करता है। इस प्रकार के साहस वाले मनुष्यों में बेपरवाही और स्वार्थहीनता की कमी नहीं होती, परंतु उनमें ज्ञान की कमी अवश्य पाई जाती है। एक बार बादशाह अकबर के पास 2 शूरवीर नौकरी के लिए आए। अकबर ने उनसे पूछा, तुम क्या काम करते हो? वे बोले, जहांपना करके दिखलाएं या केवल कहकर? बादशाह ने करके दिखलाने की आज्ञा दी। उन शूरवीरों ने घोड़ों पर सवार होकर अपने अपने बर्छे संभाले और अकबर के सामने ही एक दूसरे पर वार करने लगे। बादशाह के देखते देखते दोनों घोड़ों से नीचे आ गिरे और मरणासन हो गए। इस प्रकार का साहस निसंदेह प्रशंसनीय है, परंतु ज्ञान की आभा की कमी के कारण निस्तेज सा प्रतीत होता है। सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए हाथ पैर की बलिष्ठता आवश्यक नहीं और न ही धन मान आदि का होना आवश्यक है। जिन गुणों का होना आवश्यक है वे हैं हृदय की पवित्रता, उदारता और चरित्र की दृढ़ता। लेकिन ऐसे गुणों की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ साहस तब तक पूर्णतया प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें एक और गुण सम्मिलित ना हो। उस गुण का नाम है कर्तव्य परायणता। कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। कर्तव्य परायण व्यक्ति के हृदय में यह बात अवश्य उत्पन्न होनी चाहिए कि जो कुछ मैंने किया वह मेरा कर्तव्य था। मारवाड़ के मौरूदा गांव के जमींदार बुद्धन सिंह किसी झगड़े के कारण स्वदेश छोड़कर जयपुर चले गए और वहीं बस गए। थोड़े ही दिनों बाद मराठों ने मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया। यद्यपि बुद्धन मारवाड़ को हमेशा के लिए ही छोड़ चुके थे, तथापि शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर और मातृभूमि को संकट में पड़ा हुआ जानकर उनका रक्त उबल पड़ा। वे अपने संग 150 साथियों को लेकर बिना किसी से पूछे जयपुर से तुरंत चल पड़े। समय पर अपने देश और राजा की सेवा करने के लिए बुद्धन सिंह मौरूदा गांव पहुंच गए। इस घटना को हुए बहुत दिन बीत गए, परंतु आज भी मारवाड़ के लोग कर्तव्य परायण बुद्धन सिंह की वीरता एवं उनके सत्साहस को सम्मान पूर्वक याद करते हैं। मारवाड़ क्षेत्र की महिलाएं आज भी बुद्धन और उनके वीर साथियों की वीरता के गीत गाती हैं। सत्साही व्यक्ति में एक अदृश्य शक्ति रहती है जिसके बल पर वह दूसरे मनुष्य को कष्ट से उबारने के लिए प्राण तक देने को प्रस्तुत हो जाता है। अपने देश या परिवार वालों के लिए ही नहीं, अपितु संकट में पड़े हुए अपरिचित व्यक्ति की सहायतार्थ भी उसी शक्ति की प्रेरणा से वह संकट का सामना करने को तैयार हो जाता है। अपने प्राणों की वह लेश मात्र भी परवाह नहीं करता। वह हर प्रकार की कठिनाइयों को प्रसन्नता पूर्वक सहता है और स्वार्थ के विचारों को अपने पास फटकने तक नहीं देता। सत्साही बनने के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं है। सत्साहस दिखाने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पल पल में आया करता है। देश, काल और कर्तव्य पर विचार करना चाहिए और स्वार्थ रहित होकर साहस न छोड़ते हुए कर्तव्य परायण बनने का प्रयत्न करना चाहिए। यही सत्साहस है।